तो आज का अपना टॉपिक है परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। ये क्लास मेनली अपन 9th क्लास और 10th क्लास के लिए कर रहे हैं। तो ये शुरू करने से पहले अपन जो पिछली क्लासेस में पढ़े हैं तो बेसिक सेट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आयत के बारे में, रेक्टेंगल। ठीक है, तो आयत का परिभाषा क्या है? आयत चार भुजाओं की ऐसी बंद आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये आयत हो गया। ये आयत की लंबाई हो गई, ये आयत की चौड़ाई हो गई। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, क्योंकि अपन जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ये लंबाई है तो ये भी आपका हो गया लंबाई और ये भी क्या हो गया है, चौड़ाई। ठीक है, तो आयत के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आयत का अपन परिमाप पता करेंगे। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप चारों ओर की माप। तो अगर आयत के अपन को चारों ओर की माप चाहिए, परिमाप चाहिए, तो परिमाप सीधा कोई भी आकृति है उसकी भुजाओं का योग होता है, उसके किनारों का योग होता है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? टोटल 4 भुजाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? इसकी चारों भुजाओं का योग कर दो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस और चौड़ाई। ठीक है, तो दो लंबाई है और दो क्या है? चौड़ाई। तो दो क्या है? लंबाई और दो क्या है? चौड़ाई। इनको जोड़ना है। दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो अंदर से क्या बच गया? लंबाई प्लस यहां से क्या बच गया? चौड़ाई। यह आपका आयत के परिमाप का सूत्र हो गया। कई बार अपन कंफ्यूज होते रहते हैं परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र में। तो अगर अपन को कंसेप्ट पता है कि परिमाप चारों भुजाओं की माप, चारों ओर की माप है, चारों भुजाओं का योग है, तो अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके बात करें कि ये किसमें होगा, तो लंबाई मीटर में होगी, चौड़ाई भी मीटर में होगी, और दोनों जुड़ेगा तो मीटर मिलेगा। मतलब जो भी इकाई रहेगी इसका इकाई आपका हो जाएगा, जो भी इकाई लंबाई और चौड़ाई की रहेगी वही इकाई किसकी हो जाएगी? परिमाप की हो जाएगी। अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो परिमाप भी अपन को किस में मिल जाएगा? मीटर में। और अगर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो अपन को परिमाप भी किस में मिल जाएगा? सेंटीमीटर में। अब बात रही बाद में अपन को अगर ये मीटर और सेंटीमीटर में मिल रहा है और उसके बाद में अपन को किस हिसाब से जरूरत है तो अपन उसका चेंज कर सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, या मीटर को इंच में या फीट में, जो भी अपनी जरूरत के हिसाब से अपन चेंज कर लेंगे। इसके बाद में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत का क्या है? क्षेत्रफल है। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पे अपन को मिल जाएगा क्षेत्रफल। तो लंबाई अगर मीटर में, चौड़ाई भी अगर मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो अगर क्षेत्रफल, अगर जो भी इकाई में लंबाई और चौड़ाई है उसी का क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल उसमें आएगा। ठीक है, और द्विविमीय आकृति है तो इसका आयतन होता नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल आयत का क्लियर, सभी को क्लियर है? तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं इसमें
तो अब आपको परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया और क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो भी इकाई में होगा वह इकाई के बाद क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको करवाता हूं मैं अपने लोकल एरिया का ही। जैसे अपना आयताकार खेत है, आयताकार खेत है और आयताकार खेत का मेजरमेंट है 100 मीटर चौड़ा लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। 100 मीटर उसकी क्या है लंबाई है और 50 मीटर उसकी क्या है चौड़ाई है। और इस खेत में अपन को क्या लगाना है, तार बाउंड्री करनी है, इस खेत के तार बाउंड्री करनी है। तो अपन को कितना तार की जरूरत पड़ेगी वो अपन को बताना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, खेत के अपन को 4 दीवारी करनी है, तार की बाउंड्री करनी है। तो अपन को कितना लंबा तार चाहिएगा, यदि 100 मीटर लंबा खेत है और 50 मीटर चौड़ा खेत है और कितने तार लगाने हैं, टोटल 3 तार की बाउंड्री अपन को करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले पता करना है कि पूछना क्या चाह रहा है। तो अगर 4 दीवारी करनी है खेत पे तो सिंपल सी बात है, चारों किनारों पे ही करनी पड़ेगी। तो इसका अपन को क्या जरूरत पड़ेगा, परिमाप जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले खेत का परिमाप कितना हो जाएगा, खेत का परिमाप कितना हो जाएगा, अपन ने पता किया अभी आयत का क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू लंबाई कितना दे रखा है 100 मीटर और चौड़ाई कितना दे रखा है 50 मीटर, ठीक है। तो ये अपना आ गया है 2 इंटू 100 और 50 हो गए 150, तो 150 इंटू 2 कितना हो गया है 300 और किसमें है मीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये तो अपने पास परिमाप आ गया। मतलब अगर एक ही तार लगाना है अपन को तो टोटल कितना चाहिएगा 300 वर्ग मीटर तार अपन को चाहिएगा। अगर अपन को खरीद के लाना है इसका तार खेत के लिए तो अपन बेसिक आइडिया ऐसे लेते हैं। इस प्रकार अपना डेली लाइफ में परिमाप और क्षेत्रफल अपन को काम आते हैं। लेकिन अपन को कितना तार की बाउंड्री करनी है, 3 तार की बाउंड्री करनी है। तो इसका कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, क्योंकि एक तार की बाउंड्री करनी है तो 300 मीटर, लेकिन अपन को कितना बाउंड्री करना है 3 तार का। तो 3 तार का बाउंड्री करने के लिए आपको टोटल कितना चाहिएगा 3 गुना इंटू 300 का 300 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल अपन को तार चाहिएगा 900 मीटर स्क्वायर। तो देखो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन करने के लिए अपन को ऐसा कोई बड़ा ट्रिक और बड़ा मतलब सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल से अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 100 मीटर लंबाई है 50 मीटर चौड़ाई है, तो 100 और 50 150, फिर 100 250 और 50 300 मीटर हो गया अपन को एक बार का तार, ठीक है। और अपन को 3 बार तार करना है तो 300 इंटू 3 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन करेंगे, ये एक क्वेश्चन अपन ने समझ लिया है परिमाप के ऊपर, एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं क्षेत्रफल के ऊपर। तो अपने पास एक मेनली मैं आपको अपन लोकल रूरल एरियाज में अपन मेनली खेतों और ये सब बेसिक डेली लाइफ में इसी क्षेत्रफल और आयतन का यूज करते हैं। क्षेत्रफल आयतन और परिमाप का खेत का क्षेत्रफल हो गया अपने पास में 7000 वर्ग फीट, लेकिन अभी अपन को 100 रुपए पर फीट स्क्वायर का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो अपना खेत में बुआई करने का खर्चा, खेत का बुआई का खर्चा कितना आ जाएगा, खेत का बुआई का खर्चा आ जाएगा टोटल कितना 1 वर्ग फीट का कितना आता है 100 रुपए। तो अपने पास कितने हैं 7000 सॉरी, तो 100 इंटू कितना कर देंगे 7000 वर्ग फीट, तो ये हो गया 7 लाख रुपीस। अभी आप इस पे मत जाइए, अपन ने माना है कि 100 रुपए पर फीट स्क्वायर आता है, इतना महंगा नहीं है बुआई। तो अगर बुआई इतना महंगा हो जाएगा भविष्य में तो अपना 100 इंटू 7000 तो कितने का आ जाएगा 7 लाख रुपीस का खर्चा अपन को इसमें आ जाएगा एक खेत को बुआई कराने का, ठीक है।
क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन क्षेत्रफल के ऊपर भी। तो मैं आपको रिलेटेड टू अपना डेली लाइफ जो अपन खेतों में काम करते हैं या मकान बनवाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप का डेली नीड्स अपन को समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं खेत का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। अपने पास एक खेत है, ठीक है, उसकी लंबाई 100 फीट है। लंबाई कितना है? 100 फुट है, ठीक है, और चौड़ाई उसका है 20 फुट। ठीक है, एक खेत है, उसकी लंबाई 100 फुट है और चौड़ाई है 20 फुट। और अगर अपन इसकी बुआई करवाते हैं तो जो बुआई करने वाला ट्रैक्टर वाला है वो खर्चा लेता है हाफ रुपीज। तो अगर अपन इसकी बुआई करवाते हैं तो ट्रैक्टर वाला बुआई का खर्चा लेता है ₹0.50 पर वर्ग फुट का, मतलब 50 पैसे ले रहा है 1 वर्ग फुट का खर्चा ट्रैक्टर से बुआई कराने का। तो अपने घर वाले बोल रहे हैं अपन को कि हिसाब करो इस ट्रैक्टर वाले को अपन को कितना पैसा देना है। तो देखो बच्चा, ऐसा चीजों में मेनली ये सबका यूज करते हैं अपन, क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पता करना है इसमें कि निकालना क्या है। कई बार कंफ्यूज रहता है कि क्षेत्रफल निकलेगा या परिमाप निकालेगा। अगर ढंग से अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो बुआई कर रहे हैं, तो बुआई अपन को पता है वैसे भी कि बुआई ना केवल किनारों पे करके पूरे खेत में होती है। तो परिमाप तो तब निकले जब कोई काम अपन किनारों पे ही कर रहे हैं। तो बात है बुआई का, तो इसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आयताकार अगर खेत है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आयताकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है। ठीक है, बाकी आपको वैसे भी पता नहीं चल रहा है कॉमन सेंस से भी, तो देखो खर्चा आपको दे रखा है ₹0.50 पर वर्ग फुट। वर्ग फुट का दे रखा है, मतलब पक्का क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई ही वर्ग इकाई होता है या इकाई स्क्वायर होता है। परिमाप आपका इकाई में आएगा, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर आएगा, वर्ग फुट आएगा या वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें अपन को सबसे पहले पता कर लिया अपन ने, किसमें अपन को आयताकार खेत का क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल अपन को निकालना पड़ेगा। तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसका है 100 फीट और चौड़ाई इसका है 20 फुट। ठीक है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल हो गया है 2000 वर्ग फुट। ठीक है, ये तो अपने खेत का क्षेत्रफल हो गया। जिसकी बुआई ट्रैक्टर वाला करेगा उसका क्षेत्रफल हो गया है 2000 वर्ग फुट। अब अपन को कितना खर्चा आएगा ये पता करना है। तो खर्चा कैसे पता करेंगे? सिंपल सा, ज्यादा इसमें कोई टैक्टिक्स नहीं लगानी है और कोई ट्रिक व्रिक ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा समझ अपन को देखना है कि अगर 1 वर्ग फुट पे खर्चा कितना आ रहा है? ₹0.50 आ रहा है 1 वर्ग फुट पे, तो 2000 पे कितना आएगा? गुणा कर दो ₹0.50 को किससे? 2000 से। तो ₹0.50 इंटू 2000 वर्ग फुट बनका, क्योंकि अपने पास खेत कितने वर्ग फुट का है? 2000 वर्ग फुट का। तो 2 से ये कट गया और ये आ गया 1000 रुपीज। 1000 रुपए का आपका खर्चा आएगा। आपको ट्रैक्टर वाले को कितना पैसा देना पड़ेगा बच्चों? 1000 रुपये। ठीक है, तो अब जाते हैं अपन नेक्स्ट वाला करते पे, लास्ट में अपन और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो दूसरा आकृति अपन पढ़ेंगे वर्ग। दूसरा आकृति अपन पढ़ेंगे वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग भी 4 भुजाओं की बन आकृति है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये हो गया वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण क्या है? समकोण। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। तो अगर ये आपकी लंबाई है तो चारों इसकी क्या है? लंबाई है। और चौड़ाई है तो चौड़ाई है, मतलब अगर भुजा है तो ये चारों ही क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो 4 भुजाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके परिमाप की। अभी अपन को ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो बेसिक अपन सीख चुके हैं आयत की आकृति से।
तो परिमाप होता है चार भुजा वाला है तो चारों भुजाओं का योग ही क्या होगा, परिमाप होगा। भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो कितनी भुजा हो गई, चार भुजा। ठीक है, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तो टोटल कितनी भुजाएं हो गई है, चार भुजा। तो 4 इंटू भुजा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा कोई भी वर्गाकार आकृति है उसका परिमाप। और ये भी चारों भुजाओं को जोड़ा है तो इसका इकाई ये रहेगा, जो भी है सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर, फीट में होगा तो फीट। ठीक है, बात करें क्षेत्रफल की, तो जैसे अपन ने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा था वो था लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन इसमें लंबाई भी भुजा है और चौड़ाई भी क्या है, भुजा। तो जहां अपन लंबाई इंटू चौड़ाई किसका पढ़ रहे थे, आयत का, तो इसमें आयत इसकी लंबाई भी क्या है, भुजा है, और चौड़ाई भी क्या है, भुजा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर या वर्ग भुजा। ठीक है, तो इसकी आपकी इकाई आ गई वर्ग इकाई, यानी कि वर्ग मीटर और सेंटीमीटर ये आपका क्षेत्रफल होगा। इस पे भी अपन कोई भी एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्गाकार लोहे की चादर है, उसकी भुजा 10 फुट है और रंग कराने का खर्चा है 10 रुपए पर वर्ग फुट। ठीक है, तो अपन को टोटल खर्चा कितना होगा इस लोहे की चादर को कलर कराने में, वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 रुपए वर्ग फीट के लग रहे हैं, और चादर को अपन को कलर करना है तो दोनों तरफ से करना होगा, शायद जंग से बचाने के लिए या हो सकता है उसको अच्छा दिखने के लिए लोहे की चादर को वो कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चादर का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्योंकि कलर होना है तो क्षेत्रफल पे ही होगा, ना कि चादर के किनारों किनारों पे कलर करके छोड़ देंगे तो जंग से थोड़ी बच जाएगी वो। चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर या वर्ग भुजा। ठीक है, यानी भुजा इंटू भुजा, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 वर्ग फुट। ठीक है, तो अपने पास चादर का क्षेत्रफल आ गया है 100 वर्ग फुट। ठीक है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, खर्चा कितना हो जाएगा, एक वर्ग फुट पे कितना खर्चा होता है, 10 रुपए। तो अपने पास क्षेत्रफल कितना है चादर का, 100 रुपए, तो 10 इंटू 100 अपने पास कितने रुपए लग जाएंगे, 1000 रुपए उसको देने पड़ेंगे कलर करने वाले को, इस चादर को कलर कराने के लिए। लेकिन ये खर्चा केवल कितने तरफ हो रहा है, चादर को एक तरफ कलर करने के लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ कलर करने का खर्चा हो जाएगा कितना, इसका 2 गुना, 2000 रुपए ये खर्चा है एक तरफ रंग करने का। ठीक है, अगर मान लो दोनों तरफ कलर करना है तो जस्ट डबल कर दो, क्योंकि जितना ऊपर की तरफ क्षेत्रफल है उतना ही नीचे की तरफ है, तो आपका सीधा दोनों तरफ कलर कराने का खर्चा कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। ठीक है, या दूसरा इधर से भी कर सकते हो, चादर का क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट है, चादर का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग फुट है, और अगर अपन चादर को कलर करवाना है दोनों तरफ तो रंग करने योग्य क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डबल, 200 वर्ग फुट। ठीक है, क्योंकि रंग ऊपर की तरफ भी होगा नीचे की तरफ भी होगा। फिर क्या है, खर्चा कैसे निकालेंगे, एक वर्ग फुट का खर्चा है 10, तो 200 का कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। तो जो अप्रोच आपको लगानी है उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है।